Very good morning students, and today we are going to study the last chapter of the subject economics, and our chapter is globalization and Indian economy। यहाँ पर देखिएगा बेटा दो शब्द आ रहे हैं, ध्यान से देखेंगे। एक तो है ग्लोबलाइजेशन और दूसरा है इंडियन इकोनॉमी। We will discuss about only two specific words in this chapter. The first is globalization and the second is Indian economy. And what is the correlation between globalization and Indian economy? तो यहाँ पे इस चैप्टर में जो हमको दो चीजें पढ़नी है वो एक ग्लोबलाइजेशन क्या होता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन, और द सेकेंड जो हमको पढ़ना है उसको हमें कनेक्ट करना है, किससे करना है, इंडियन इकोनॉमी से करना है बेटा। तो ये चैप्टर खास इंपॉर्टेंट भी है और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी जरूरी है, और ये हमारे सोशल साइंस में इकोनॉमिक सब्जेक्ट का लास्ट चैप्टर है। इसके बाद हमारी सोशल साइंस जो बुक्स है वो कंप्लीट हो जाएगी बेटा, और ये हम लास्ट टॉपिक वो लास्ट चैप्टर लेके चल रहे हैं। तो देखिएगा यहाँ पे जो मैंने सबसे पहले इंट्रोडक्शन बेटा समझाया है, इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन से पहले ये जो ग्लोबलाइजेशन है, आई होप यू आर फैमिलियर विद दिस वर्ड ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन होता क्या बेटा, जस्ट लाइक अ ग्लोब। आपने ग्लोब देखा होगा, और जो ग्लोब होता है उस ग्लोब पे हमने देखा है कि उसमें जितनी भी वर्ल्ड की कंट्री होती है वो सब शो होती है। तो एक अगर हम ग्लोब की बात करते हैं तो वही ग्लोब से ये ग्लोबलाइजेशन बना हुआ है। और ग्लोबलाइजेशन को यदि हम हिंदी में बात करते हैं बेटा तो इसको हम भूमंडलीकरण या दूसरे शब्दों में इसको हम वैश्वीकरण नाम देते हैं। वैश्वीकरण का मतलब है पूरे वर्ल्ड लेवल पर, अर्थात जितनी भी कंट्री हैं जब वो आपस में मिलकर ट्रेड करती हैं, व्यापार करती हैं, और उनकी जो कंपनीज होती हैं जो एक देश से दूसरे देशों तक उनका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम होता है, उनकी ब्रांचेस होती हैं किसी कंट्री में, वो सब एक ग्लोबलाइजेशन के रूप में आता है। अगर हम इसके रिलेशन की बात करते हैं इंट्रोडक्शन में, तो रिलेशन बिटवीन ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी, हमको संबंध बताना है कि भी जो वैश्वीकरण है, ग्लोबलाइजेशन है, उसका इंडियन इकोनॉमी से क्या रिलेशन बनता है। अगर हम मार्केट की बात करते हैं बेटा तो मार्केट हम आज भी देखते हैं, 10 साल पहले भी मार्केट थे, 50 साल पहले भी मार्केट थे, और 2000, 3000, 4000 वर्ष पहले भी मार्केट थे। तो भाई इसमें नया क्या है कि भी 4000, 5000 वर्ष पहले भी मार्केट थे, आज भी मार्केट है। हमने इससे पहले के वीडियो में बताया था बार्टर सिस्टम, जो उस समय वस्तुओं का आदान प्रदान हुआ करता था, उसको हम बार्टर सिस्टम कहते थे। तो भाई उस समय भी बाजार हुआ करते थे, और जो मार्केट है तो उस मार्केट में क्या होगा, प्रोडक्ट्स भी आएंगे, और ये प्रोडक्ट्स कहाँ बनते हैं, जहाँ कंपनियां होती हैं, और वो प्रोडक्ट्स क्या होता है जब वो मार्केट में आता है, क्योंकि मार्केट में प्रोडक्ट्स ही होते हैं जो बिकते हैं। तो यहाँ पे नेचर ऑफ प्रोडक्ट्स इन मार्केट गॉट ट्रांसफॉर्म ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अब इसको समझिए ध्यान से, क्या होता है कि यदि हम केवल अपने देश की बात करते हैं बेटा, यहाँ पे जैसे वो लिखा है नेचर ऑफ प्रोडक्ट्स, कि जो प्रोडक्ट्स की नेचर होती है, जो प्रकृति होती है, उसमें धीरे धीरे क्या होता रहता है, ट्रांसफॉर्म होता रहता है जैसे जैसे समय बीतता चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम आज से 25 से 50 साल पीछे अपने देश में देखते हैं तो हमारे देश में क्या हुआ करता था, फॉर एग्जाम्पल हम कार को ले लेते हैं, तो भाई कार में उस समय सबसे ज्यादा हुआ करती थी बेटा अम्बेस्टर गाड़ियां भारत में सबसे ज्यादा थी, फिएट भी हुआ करती थी। लेकिन आज क्या हो गया, इस ग्लोबलाइजेशन की वजह से इतनी मल्टीनेशनल कंपनियों के ब्रांड और इतने सारे मॉडल जो हर देश में अवेलेबल है। आज हम मारुति सुजुकी को भी देख सकते हैं, फोर्ड को भी देख सकते हैं, विस्टा को भी देख सकते हैं, बहुत सारे मॉडल्स आज हमारे देश में। ये सब कैसे संभव हो पाया, ये सब ग्लोबलाइजेशन की वजह से संभव हो पाया। पहले क्या होता था बेटा कि एक देश में जो भी प्रोडक्ट्स बनते थे वो केवल उन्हीं देश में ही रह जाते। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर हम एंशिएंट टाइम में देखते हैं, या जब हमारे लिए ईस्ट इंडिया कंपनी आई उस समय का हम मॉडर्न हिस्ट्री देखते हैं, तो हमारे देश से क्या होता था
कि स्पाइसेस जो होते थे, जो मसाले होते थे या जो कॉटन हुआ करता था, उसको हम एक्सपोर्ट कर देते थे। और फिर इसके बाद ब्रिटेन से भी क्या हुआ करता था कि बहुत सारी चीज़ें वो मैन्युफैक्चरिंग होकर हमारे देश में आ जाया करती थी। जैसे आज की अगर हम डेट की बात करते हैं तो आपने देखा होगा एक पीटर इंग्लैंड कंपनी। तो पीटर इंग्लैंड क्या है, क्लॉथ बनाती है, कपड़े बनाती है मॉडर्न टाइप के। तो वो पीटर इंग्लैंड की कंपनी है, वो ब्रिटेन की कंपनी, लेकिन आज क्या है, उसके ब्रांड, उसके मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, उसके ब्रांड, उसकी कंपनी की जो ब्रांचेस हैं वो हमारे इंडिया में भी। ऐसे अगर हम कोल्ड ड्रिंक्स में भी देखते हैं जैसे पेप्सी को कंपनी है या और सारी जो भी ब्रांडेड है, वो सब हमारे देश में भी है और दूसरे देश में भी। ये सब कैसे हो पाया, जो आज साइंस डे बाई डे प्रोग्रेस हो रहा है, उसी साइंस की वजह से एक ग्लोबलाइजेशन आ गई। और उस ग्लोबलाइजेशन का मतलब आज अगर हमारे देश की, जैसे अगर हम बात करते हैं इसी चैप्टर बेटा तो ध्यान से देखेंगे, जैसे हमने एक वर्ड लिखा एमएनसी। एमएनसी का मतलब जानते ही होंगे, आई होप यू आर फैमिलियर विद दिस वर्ड एमएनसी। एम फॉर मल्टी, एम फॉर नेशनल, सी फॉर कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनीज। अगर हम इसको दूसरा नाम भी ले सकते हैं तो कह सकते हैं मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन भी होता है, लेकिन यहाँ पे मल्टीनेशनल कंपनीज ये क्या होती है बेटा, मल्टीनेशनल कंपनी कहते किसे, तो मल्टीनेशनल कंपनी वह कंपनियां होती हैं जो अपना किसी एक प्रोडक्ट को अपने देश में तो बनाती हैं, साथ ही साथ उसी कंपनी के जो प्रोडक्ट होते हैं वो पूरे वर्ल्ड में भी होते हैं, वो उनकी कंपनियों की ब्रांचेस और कंट्रीज में भी होती हैं। कहने का मतलब मल्टीनेशनल कंपनी इज दैट कंपनीज दैट मोर देन वन कंट्री, अर्थात वो एक देश से भी ज्यादा देशों में उनके ब्रांचेस उपलब्ध होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं आज रिलायंस की, तो वे रिलायंस की क्या है, आज हमारे देश में भी उनकी ब्रांचें विदेशों में भी हैं। ऐसे अगर हम आज कोई भी छोटी से छोटी चीज मार्केट में खरीदने जाते हैं, चाहे वो साबुन हो, चाहे वो पेस्ट हो, चाहे वो चॉकलेट्स हो, उन सबके जो ब्रांड होते हैं वो वेरियस टाइप के होते हैं, और वो ब्रांड जो होते हैं वो जरूरी नहीं कि हमारे देश के है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम अभी मैंने उदाहरण दिया 25 से 50 साल पहले जो समय अम्बेसडर गाड़ियाँ हुआ करती, क्या बेटा आज अम्बेसडर गाड़ियाँ दिखती नहीं दिखती। आज बहुत सारी वैरायटी की जो कारें हैं वो हम रोड पर देख सकते हैं। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा ग्लोबलाइजेशन के कारण हुआ। अगर हम देखते हैं कि आज से 20 साल 25 साल पहले जो गांव में या हमारे घरों में जो टेलीविजन हुआ करते थे, तो आप टेलीविजन में देखेंगे अपने जो फॉरफादर रहे या ग्रैंड फादर रहे, आप उनसे अगर पूछेंगे तो आपको पता लगेगा जैसे आज तो भी सैमसंग है, एलजी है, ये सब सारी कंपनियां हैं जो मल्टीनेशनल कंपनियां, इनके ब्रांड ऑल ओवर वर्ल्ड में हैं। तो उस समय अगर 25-50 साल पहले ब्लैक एंड व्हाइट टीवी हुआ करती थी, और ब्लैक एंड व्हाइट टीवी के साथ साथ वो भी ज़्यादातर जैसे ओनिडा वगैरह एप्पॉन की आती थी, तो ये क्या हुआ करता था, एक देश में जो प्रोडक्ट हो रहा है तो उसी देश में क्या हो जाता था, एक लिमिटेड एरिया में वही रह जाया करता था। फॉर एग्जाम्पल आज से 25 साल पहले जब मोबाइल फोन आना शुरू हुए तो उस समय अगर हम देखते तो एक प्रोडक्ट था नोकिया, तो नोकिया क्या करता था, हमारे देश में डोमिनेट करता था, अर्थात सबसे ज्यादा जो सेल हुआ करती थी नोकिया की हुआ करती थी, जबकि नोकिया हमारे देश की कंपनी नहीं। नोकिया क्या है, फिनलैंड की कंपनी है, और वो एक मल्टीनेशनल कंपनी थी, और उसके जो ब्रांड थे, उसकी जो ब्रांच थी वो ऑल ओवर वर्ल्ड में हुआ करती थी। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि जो प्रोडक्ट की जो नेचर हुआ करती थी बेटा, वो धीरे धीरे समय के साथ साथ ट्रांसफॉर्म होती चली गई, और जब समय के साथ वो ट्रांसफॉर्म होती चली गई तो वो मल्टीपल वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स हो गए, यानी बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे आ गए कि जो मल्टीपल वैरायटी हो गए। अभी मैंने आपको उदाहरण दिया कि पहले अम्बेसडर थी, आज का केवल अम्बेसडर ही देखने को मिलती है, बहुत सारी, चाहे हम 2 व्हीलर 4 व्हीलर को ले लें, आज बहुत सारे मल्टीनेशनल कंपनियों के मॉडल्स हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। फिर है इन सब चीजों को जब हम प्लस कर लेते हैं तो ये चीज कहलाती है ग्लोबलाइजेशन। कहने का मतलब आज अगर हमारे देश में कोई एक कंपनी कोई एक प्रोडक्ट बनाती है तो वो प्रोडक्ट हमारे देश में तो होता ही है, साथ ही साथ उस कंपनी की ब्रांचेस दूसरे देशों और दूसरे देशों की कंपनियों की ब्रांचेस हमारे देशों में होती हैं, हर चीज़ हमको अवेलेबल होती है मार्केट में, तो ये सब चीज़ कहलाती है ग्लोबलाइजेशन। तो बेटा आप अनुमान लगाइए कि हर वर्ल्ड में जो भी कंपनीज हैं उनके ब्रांड यदि हर देशों में अवेलेबल हैं तो इस ब्रांड की बदौलत उस देश की
इकोनॉमी पे इफेक्ट भी पड़ता है। तो यही चैप्टर है कि भाई ग्लोबलाइजेशन को अगर हम रिलेट करते हैं इंडियन इकोनॉमी से, तो भाई इंडियन इकोनॉमी पे उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बेटा ये हमारा आज केवल इंट्रोडक्शन था। अब हम इसके बाद जो न्यू वीडियो आएगी वो इंट्रोडक्शन की बाद की वीडियो आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक।